हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप बोल सकते हो कि यहाँ से हम लोग डिस्कस किए थे कि ह्यूमन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, यानी ह्यूमन जो है हमारे इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करते हुए जो इकोसिस्टम के सबसे टॉप कंज्यूमर और इंटेलेक्चुअल एनिमल के रूप में यहाँ पे उभर के आया था। और इसके बाद ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही हद तक इकोलॉजी यानी कि जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स उसके रिलेशन हैं और इन्वायरमेंट पे दोनों पे इफ़ेक्ट करने लगा, इन्फ्लुएंस करने लगा। और बाद में इस इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होने लगे और ह्यूमन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए उसको मैनेजमेंट करने लगा और कंजर्वेशन करने लगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अभी इकोलॉजी की बात हो रही थी, यहाँ पे इकोसिस्टम की बात हो रही थी। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो अब हमारी यहाँ पे जो टॉपिक है, आज की टॉपिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको इन्वायरमेंट का मतलब पता होगा, परिवेश या वातावरण हिंदी में इसका होता है। इसका मतलब है कि हमारे, मान लो आप कहीं पे आप खड़े हो तो आपके सराउंडिंग्स थिंग्स जो भी हैं, चारों तरफ जो भी हैं, चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक थिंग्स हो, इन सबको इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे पता हो गया होगा। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात क्यों आती है। देखो, इन्वायरमेंट के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ मेजर फंक्शन में आप यहाँ पे 4 मैंने फंक्शन यहाँ पे नोट किया हुआ है। इन्वायरमेंट क्या क्या फंक्शन है, ये है कि इन्वायरमेंट हमें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे हमारी वाटर हो गई, एयर हो गए, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जैसा कि हमारे, आप बोल सकते हो, फॉसिल फ्यूल हो गए, आयरन हो गए, ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं। इन्वायरमेंट के दूसरा मेजर फंक्शन भी है कि जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, ह्यूमन जो वेस्ट जनरेट करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से या नेचुरली जो वेस्ट जनरेट होते हैं, उसको इन्वायरमेंट क्या करता है, एसिमुलेट करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू होते हुए और जो हमारे डिकम्पोजर हैं उसको एब्जॉर्ब करके फिर से न्यूट्रिएंट्स में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी दूसरी फंक्शन है। तीसरी मेजर फंक्शन यहाँ पे है कि जो हमारी जेनेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो चाहिए होती है इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है। और इन्वायरमेंट हमें एस्थेटिक सर्विस लाइक सीनरी ब्यूटी भी प्रोवाइड करती है। इतने सारे मेजर फंक्शन हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट का। यदि हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं हुआ है तो ये सारे मेजर फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में जितनी ज़रूरत हो उतनी हमें प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अब बात आती है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। देखो, इन चारों फंक्शन में यदि क्वांटिटी में भी या क्वालिटी में भी किसी भी तरह से कमी आती है, ठीक है, ध्यान देना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होती है, जो इन्वायरमेंट की जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्वांटिटी में या क्वालिटी में दोनों में कमी आती है तो हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट क्या हुई है, डिग्रेड हो गई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में से मान लो एयर ही है, तो यदि एयर की हमारी क्वालिटी यदि कमी आ जाती है या हमारी मान लो एयर में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है, कंपोजिशन है, उस ऑक्सीजन की मात्रा में यदि कमी आ जाती है तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी में भी कमी आ सकती है या हमारी क्वालिटी में भी कमी आ सकती है। तो यदि किसी भी चीज़ में यहाँ पे कमी आती है तो हम बोलेंगे हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे डिग्रेड हो गई है। ठीक है, या मान लो वाटर की बात करेंगे, वाटर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो वाटर की यदि क्वालिटी में कमी आती है या हमारी वाटर की, ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो जाता है, तब पर भी हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है। जितनी हमें सर्विस दे रही थी उतनी हमारे नहीं दे रही है। या यहाँ पे वेस्ट की संदर्भ में आप बात करोगे तो पहले इकोसिस्टम में बहुत सारे वेस्ट जो थे वो एब्जॉर्ब कर पाती थी, उसको रिसाइकिल कर पाती थी, लेकिन अब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि उस जो हमारी वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसको
नेचुरली उसको रिसाइकिल कर पाए। तो इसकी कैपेसिटी में यदि कमी आती है तब पर भी हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है। यदि हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, पहले अच्छी बायोडाइवर्सिटी थी, अब हमारी बायोडाइवर्सिटी की कमी हो रही है, तो भी हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है। यदि हमारी सीनरी ब्यूटी या एस्थेटिक जो सर्विस है, अच्छी ब्यूटी, नेचुरली जो अच्छा लगता था देखने में, वो इसकी भी कमी आ रही है, तब पर ही हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे है इन्वायरमेंट के जो मेजर फंक्शन है, उस फंक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी या किसी में भी कमी आती है तो हम बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब पता हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंटल, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसा डिस्कस किए, इसको ऐसे भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि वाटर इन्वायरमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं जनरली, वैसे 4 बोल सकते हो। जैसे एक होती है एटमॉस्फेयर, दूसरा होती है हमारी हाइड्रोस्फीयर, तीसरी होती है लिथोस्फीयर और हमारी चौथी होती है बायोस्फीयर। यदि इन चारों स्फीयर में यदि किसी भी तरह से क्वालिटी क्वांटिटी में डाउनग्रेडिंग होती है या कमी होती है तो हम बोलेंगे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। जैसे वाटर डिग्रेडेशन की बात करें, हाइड्रोस्फीयर की बात करें, यदि ग्राउंड वाटर कहीं पे डिप्लीट कर गई है, कमी आ गई है, वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, वाटर पोल्यूशन है, मैरीन पोल्यूशन है, तो हम बोलेंगे हमारी वाटर डिग्रेड हो गई है। इसी तरह से लिथोस्फीयर की बात करें तो जनरली सॉइल की बात करेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल पोल्यूशन यदि हो रहे हैं तो हम बोलेंगे सॉइल हमारे डिग्रेड हो गई है। एटमॉस्फेयर की इसी तरह से बात करेंगे, बायोस्फीयर की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो या इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के टर्म्स में। अब स्पेसिफिक यदि एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन में भी जनरली यहाँ पे आप प्रीलिम्स के संदर्भ में ये हमारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ये हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है क्योंकि डायरेक्टली ये हमारी रिलीज होती है, इसी फॉर्म में रिलीज होती है इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट को हमारी डिग्रेड कर देती है। तो एयर पोल्यूशन में प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से या नेचुरली रिलीज नहीं होती है, लेकिन बाद में केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो हमारी दूसरी पोल्यूटेंट बना देती है। जैसे हमारी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिडेट में जो आती है, पेरोक्सिलिन नाइट्रेट हो गया, पैन होगा, नाइट्रिक एसिड हो गए, स्मोक हो गया, ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उससे हमारी बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारी आ जाती हैं। ये हमारे प्रीलिम्स के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस किए कि इन्वायरमेंट की क्या फंक्शन है, इन्वायरमेंट डिग्रेड का मतलब क्या है, किस टाइप की इन्वायरमेंट है डिग्रेडेशन होती हैं। अब इसके रीजन्स की बात करोगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या रीजन है, तो नेचुरली भी हो सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नेचुरल फैक्टर हैं इन्वायरमेंट डिग्रेड होने का, जैसे एपिडेमिक्स आ गए, ठीक है, महामारी आ गए, बहुत सारे एक स्पीसीज़ का जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो दूसरे स्पीसीज़ का पॉपुलेशन यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़ हो जाते हैं, ये भी हमारी एक नेचुरली कॉज होती है। फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल भी हो सकते हैं, उससे भी हमारी डिग्रेड होती है। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं तो एटमॉस्फेयर को भी डिग्रेड करती है, वहाँ की वाटर से वो उसको भी डिग्रेड करती है। तो काफ़ी यहाँ पे इन्वायरमेंट की लॉसेस होती है, ठीक है, लोकल लेवल पे आप बोल सकते हो। फिर साइक्लोन के चलते हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है। फ्लड और ड्रॉट जो नेचुरली आती है उसकी बात हो रही है। लैंडस्लाइड जो नेचुरली आ रही है उससे भी हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है। तो यहाँ पे नेचुरल कॉज भी हैं, कुछ हमारी मैन इंड्यूस्ड कॉज हैं। मैन इंड्यूस्ड में जैसे फॉरेस्ट फायर भी यदि मैन से हुआ है, लैंडस्लाइड यदि ह्यूमन एक्टिविटीज से बड़े हुए हैं, अर्थक्वेक यदि ह्यूमन एक्टिविटीज से बड़े हुए हैं, जैसे मान लो डैम बहुत बड़ा बना दिया गया, केमिकल या न्यूक्लियर जो हैजार्ड्स होते हैं उससे भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेड होती है। ये हमारी बोल सकते हो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हमारी कॉज हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के 2 रीजन हैं, नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड। इसको आप ईजिली इसको यहाँ पे लिख सकते हो इसके बारे में। अब दूसरा हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, मैनेज कैसे किया जाए। जैसे कि हम लोग इकोसिस्टम की मैनेजमेंट की बात की गई थी, जब हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुए थे तो उसके मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है,
जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ सस्टेनेबल नहीं है, जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहे हैं, उस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो फॉसिल फ्यूल का आप यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जगह पर सीएनजी का यूज़ करो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। और जो हमारी जो केमिकल्स जो हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, वो ग्रीन केमिकल्स का यूज करें। तो इस तरह से हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और इकोसिस्टम को हम वहाँ पे नुकसान होने से कंजर्व कर रहे थे, ठीक, बचा रहे थे। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल की मैनेजमेंट को भी उसी तरह से यहाँ पे इन्वायरमेंट को मैनेज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब है कि कुछ लॉ बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, मॉनिटरिंग करना, उस एग्जीक्यूशन को रिपोर्ट करना, रिव्यू करना इन्वायरमेंटल पॉलिसी को, इसको बोलेंगे इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड यदि हमको मैनेज करना है तो एयर पोल्यूशन के संदर्भ में कुछ पॉलिसी बनाएंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, सारे इंडस्ट्री उसको फॉलो करेंगे, फिर उसको मॉनिटर भी करेंगे कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रही नहीं, यदि नहीं हो रही है तो रिपोर्टिंग करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का हमारी फिलॉसफी यही होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है कि हमारे इन्वायरमेंटल की जो इशूज़ हैं, जो डिफरेंट इशूज हैं इन्वायरमेंट का, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके सलूशन को फाइंड आउट किया जाए, लॉन्ग रन के लिए भी, शॉर्ट रन के लिए भी। जैसे यहाँ पे मान लो ग्राउंड वाटर की ही डिप्लीशन हो रही है, तो एक इन्वायरमेंटल इशू है, इसको हम लोग फाइंड आउट किए। तो ग्राउंड वाटर जो हमारी डिप्लीट कर रही है उसके क्या रीजन्स हैं उसको फाइंड आउट करना और उसके सॉल्व क्या करना, लॉन्ग रन के लिए भी, शॉर्ट रन के लिए भी। शॉर्ट रन के लिए आप बोल सकते हो कि ग्राउंड वाटर को बिल्कुल ही रोक देना कि आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो पीपल हैं ग्राउंड वाटर पे कुछ तो कुछ ग्राउंड वाटर से निकालेंगे। तो लॉन्ग रन में सोल्यूशन यही है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए और पोल्यूशन लेवल को भी रोका जाए। तो इस तरह से सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यहाँ पे बनाना, बिहेवियर चेंज लाना, पीपल में बिहेवियर चेंज लाना बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर हमारी नेचुरल हैजार्ड जो हैं उसको मिनिमाइज करना। देखो नेचुरल हैजार्ड्स तो आएंगे ही, उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान ली अर्थक्वेक आती है तो हमारी इन्वायरमेंटल लॉस होती है, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हम बिल्डिंग्स को अच्छा बनाएं, रोड्स को अच्छा बनाएं, और जो ह्यूमन को लॉसेस हैं या इकोसिस्टम की जो लॉसेस हो रही है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इन सारी तरीके से इन्वायरमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेन प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज और ऑल लेवल यानी रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होनी चाहिए। अपग्रेडेशन करनी चाहिए टेक्नोलॉजी को, जो कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करे, बहुत ज़्यादा यूजेस न करे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इंडिया में जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए एनर्जी यूज होती है यूरोपियन कंट्री से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इनएफिशिएंट हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन पैटर्न है, उसको भी टेक्नोलॉजी इन्हांस करके हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी को, ग्रोथ इक्विटी सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे लाना, मेन फिलॉसफी में डिसेंट्रलाइजेशन करना, पीपल का पार्टिसिपेशन करना, ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर लिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होती है, उसके रीजन्स क्या हैं, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होती क्या है। अब कंजर्वेशन मेथड क्या है इन्वायरमेंट का। देखो कंजर्वेशन मेथड आप बोल सकते हो कि जो हमारी मैनेजमेंट की मेथड है वही हमारी कंजर्वेशन मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पे हम बायोस्फीयर को यदि कंजर्व करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर कंजर्व करना चाहते हैं सिर्फ बायोस्फीयर ध्यान दें, क्योंकि इन्वायरमेंट के डिफरेंट जो कंपोनेंट है इंटर रिलेटेड है। तो हमें सिस्टम अप्रोच यहाँ पे अपनानी चाहिए कंजर्वेशन मेथड में। सिस्टम अप्रोच यानी कि सारे सिस्टम को, पूरे इन्वायरमेंट को ये सिस्टम मानकर, इंटर रिलेटेड जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सबको, एटमॉस्फेयर को आप करोगे कंजर्व तो हाइड्रोस्फीयर की करो, हाइड्रोस्फीयर की भी करोगे, लिथोस्फीयर की भी बायोस्फीयर की, सबको यहाँ पे सिस्टम अप्रोच मान के हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आप बोल सकते हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करनी चाहिए, सॉइल की कंजर्वेशन करनी चाहिए, हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन है इससे बायोस्फीयर की लॉसेस होती है, डिजर्टिफिकेशन को चेक करनी चाहिए, फ्लड और ड्रॉट को चेक करनी चाहिए, पोल्यूशन जो लेवल है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेस्ट, यानी पोल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल हमारी हो ही गई, इसके अलावा न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसको भी हमें यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इससे हमारी क्या होगी, इन्वायरमेंट हमारी कंजर्व हो सकती है। तो
आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए दोस्तों, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट होती क्या है, तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि हमारी जो सराउंडिंग थिंग्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट्स हैं, और डिफरेंट जो कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट की, मेजर कंपोनेंट 4 हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हमारी बायोस्फीयर। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इन सारे स्फीयर में यदि क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ सर्विस में यदि डाउनग्रेडिंग होती है तब बोलेंगे हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जा रही है। उसके लिए मैनेजमेंट हमें करने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।